इस सृष्टि में समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है और उस समय का भी एक स्वामी है जो जन्म और मृत्यु के बीच खड़ा होकर न्याय करता है। वो देवता हैं महादेव का उग्र स्वरूप काल भैरव। ये केवल एक कथा नहीं, ये चेतावनी है अहंकार करने वालों के लिए और आश्रय है सच्चे भक्तों के लिए। जब ये सृष्टि रची गई तब ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया। 4 मुखों से वेदों का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा ने लोकों की रचना की। धीरे धीरे उनके मन में ये भाव आया कि जो मैं कर रहा हूं वो कोई और नहीं कर सकता। यहीं से अहंकार ने जन्म लिया। एक दिन देव सभा में ब्रह्मा ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं, मेरे समान कोई नहीं, यहां तक कि शिव भी नहीं। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा को समझाने का प्रयास किया, पर अहंकार तर्क नहीं सुनता। ये बात कैलाश तक पहुंची। महादेव ध्यान में लीन थे। उनके नेत्र बंद थे, पर वे सब देख रहे थे। शिव जानते थे, यदि आज अहंकार को नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। महादेव ने नेत्र खोले और बोले, जब ज्ञान को अहंकार ढक ले तब उसका अंत आवश्यक हो जाता है। तभी शिव के मस्तक से एक भयंकर ऊर्जा प्रकट हुई। ये ऊर्जा न शांति की थी, न करुणा की। ये ऊर्जा न्याय की थी। काले वर्ण का, भस्म से लिप्त, जटाओं में अग्नि, नेत्रों में प्रलय और हाथों में तलवार धारण किए एक उग्र देव प्रकट हुए। वो थे काल भैरव। उनके साथ एक श्वान था, धर्म का प्रतीक। महादेव ने कहा, भैरव, जाओ और उस अहंकार का नाश करो जो स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझ बैठा है। काल भैरव ब्रह्मलोक पहुंचे। उनकी उपस्थिति मात्र से ब्रह्मलोक कांप उठा। ब्रह्मा ने उन्हें देखा और उपहास किया, पर अगले ही क्षण काल भैरव की तलवार चली। ब्रह्मा का 5वां सिर धरती पर गिर पड़ा। अहंकार टूट चुका था, पर उसी क्षण वो कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। ये था ब्रह्म हत्या का श्राप। न्याय करने वाला स्वयं श्रापित हो गया। काल भैरव ने शिव की ओर देखा, पर यह लीला भी शिव की ही थी। श्राप के कारण काल भैरव को पृथ्वी पर भटकना पड़ा। वे शमशान गए, वनों में भटके, नगरों में घूमे। जहां भी गए लोग भय से दूर भागे। पर भीतर से काल भैरव भी शांत नहीं थे। वे जानते थे मोक्ष संभव है, पर समय अभी नहीं आया। देवलोक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। पृथ्वी ने उन्हें शांति नहीं दी। युगों बीत गए। तभी एक दिव्य संकेत मिला। काशी, वो नगरी जहां स्वयं महादेव विराजमान हैं। जैसे ही काल भैरव काशी की पवित्र भूमि पर पहुंचे, एक चमत्कार हुआ। वो खोपड़ी जो युगों से उनके हाथ से चिपकी थी, भूमि पर गिर पड़ी। श्राप टूट चुका था। काशी ने उन्हें मुक्त कर दिया। तभी महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, भैरव, आज से ये नगरी तुम्हारे संरक्षण में रहेगी। तुम काशी के कोतवाल होगे। तभी से काशी में बिना काल भैरव की अनुमति कोई प्रवेश नहीं करता। यहां तक कि यमराज भी काशी में आने से पहले भैरव से आज्ञा लेते हैं। काल भैरव पापियों के लिए काल हैं और भक्तों के लिए रक्षक। उनकी पूजा भय को नष्ट करती है, तंत्र मंत्र की बाधाओं से रक्षा करती है, अकाल मृत्यु से बचाती है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, भैरव उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। जो समय से भी न डरे, वही काल भैरव है।